नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। यूएस की एक रिपोर्ट में गंभीर दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या प्रिंस सलमान के इशारे पर की गई है। आपको बता दें कि जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के सऊदी के पत्रकार थे और सलमान को आखिरकार उनसे क्या खतरा था कि उन्होंने उनकी हत्या को लेकर साफ तौर पर आदेश दिए होंगे। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मसला और आज इंटरनेशनल मीडिया में ये मुद्दा क्यों छाया हुआ है। प्रिंस सलमान के आदेश पर हुई थी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या। अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया दावा, कहा बिन सलमान ने दी खशोगी की हत्या की मंजूरी। सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। जो बाइडेन ने की सऊदी किंग सलमान से फोन पर बातचीत में खशोगी का मुद्दा उठाए जाने के लग रहे कयास। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की योजना को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि क्राउन प्रिंस खशोगी को सऊदी अरब के लिए खतरा मानते थे। अक्टूबर 2018 में हुई थी खशोगी की हत्या। तुर्की के इस्तांबुल स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर 2018 को खशोगी की हत्या कर दी गई थी। इसमें वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। खशोगी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 1 महीने बाद बाइडेन ने की किंग सलमान से बात। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने वाले जो बाइडेन ने 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद पहली बार सऊदी अरब के किंग सलमान से फोन पर बातचीत की। मिडल ईस्ट के अपने सबसे करीबी सहयोगी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का यह रवैया दुनिया को हैरान कर रहा है। दरअसल बाइडेन सत्ता संभालने के बाद से ही सऊदी अरब को लेकर थोड़े सख्त रहे हैं। ये तय है कि बाइडेन ने किंग सलमान से बातचीत में खशोगी की हत्या और प्रिंस सलमान से जुड़े मामले की चर्चा जरूर की होगी। हालांकि व्हाइट हाउस इसे सामान्य बातचीत बता रहा है। अमेरिका सऊदी के रिश्ते बिगड़ेंगे। अगर प्रिंस सलमान को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खशोगी की हत्या के मामले में आरोपी करार देता है तो ये तय है कि मिडल ईस्ट के सबसे ताकतवर और अमीर देश के रिश्ते अमेरिका से खराब हो जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी है कि किंग सलमान 85 साल के हो चुके हैं और सत्ता वास्तव में प्रिंस सलमान के हाथों में है। ईरान फैक्टर। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। अब अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी सरकार को नाराज करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ उसके अनगिनत हित और मिलिट्री बेस भी हैं। अमेरिका भी तमाम पहलुओं पर विचार कर रहा है और इसलिए बाइडेन से पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हालांकि मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के बिना अमेरिका भी ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने यहां पर मौजूद हैं जिसको लेकर उन्हें सऊदी अरब की हर हाल में मदद लेनी ही होती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर आगे जाकर क्या कुछ एक राय बन पाती है। क्या जो बाइडेन ने उससे सऊदी अरब के प्रिंस से ये बात की होगी, यह भी अपने आप में एक किस्म से कहें। हालांकि अमेरिका लगातार ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने प्रिंस से इस मसले पर बातचीत की है, लेकिन हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर इस तरीके की बात हुई हो। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।